आज ही आर्मी चीफ का बयान आपने देखा होगा, क्या बोल रहे हैं, नक्शे से मिटा देंगे वगैरह वगैरह। देखिए देखिए, आर्मी चीफ का जहां तक ताल्लुक है, मैं बता सकता हूं आपको, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आर्मी चीफ पॉलिटिशियन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं पहली बार आर्मी चीफ को मिला था 1978 में, जब यह उपेंद्र नौकरी में भी नहीं थे। उस समय आर्मी चीफ थे जनरल ओपी मल्होत्रा। मैं आपको बता रहा हूं 78 की बात, और ये बात थी टैंगा वैली की, अरुणाचल प्रदेश में। तो जो आर्मी चीफ होते हैं वो आर्मी की बात करते हैं। आर्मी चीफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट पब्लिक में नहीं देते। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मैं भूगोल मिटा देंगे, इतिहास में क्या बोल रहे हैं आप। ये अगर किसी को बोलना है, आप पॉलिटिशियन को बोलने दीजिए ना। पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर यह है कि 2022 में इमरान खान, यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, 2022 में इमरान खान की सरकार गिराने में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका रही थी। यह खुलासा लीक हुई डिप्लोमेटिक केबल से हुआ है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट ड्रॉप साइट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इमरान खान को सत्ता से हटाने में अमेरिका का बड़ा दखल था, अमेरिका और पाकिस्तान की जुगलबंदी को लेकर। देखिए, जब ये दस्तावेज आया और इमरान खान ने रैली में लहराया था उसको जी, उस समय मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इमरान खान गलत बात बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन अब पता ये लगता है कि इमरान खान गलत नहीं बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे। ये उस समय में नहीं पता था, तो ये हमारा उस वक्त का सोच थी, एनालिसिस था, जो भी था। तो एक अभी हाल ही में पाकिस्तान की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स का खुलासा हुआ है जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक रिपोर्ट के अंदर यह तक कहा गया कि कैसे पाकिस्तान भारत के ऊपर परमाणु हमले की तैयारी में था, जिसे लेकर उसने चीन से मदद मांगी और चीन ने भारत से डरकर साफ सुथरे शब्दों में इनकार कर दिया कि भाई साहब, हम आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। दूसरी रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया कि कैसे अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान के अंदर जब इन भाई साहब की सरकार हुआ करती थी तो इनकी सरकार का तख्ता पलट करवा दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी रिपोर्ट का खुलासा यहां पर होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कैसे अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ आज का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बार बार ईरान के अंदर जाकर सीक्रेट मीटिंग करता है। न मिला खुदा न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। हाँ, मतलब ना एक्टिंग के रह गए ना क्रिकेट खेलने के। पाकिस्तान की यही कहानी, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर बुलाकर बेइज्जत किया। ऐसा लग रहा है कि जो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कहे पे नहीं जा पाया, अब वो कह रहा है कि हम घर पे कह के लेंगे, और लिया है। पहले रिजवान को बेइज्जत किया, उनकी ली कि अबे उधर क्या देख रहे हो, यहाँ खेलो ना, वहाँ क्या है, यहाँ खेलो, 50 पैसा काट इसकी ओवर एक्टिंग का। और जब वो ख़त्म हो गया तो बांग्लादेश ने फिर मैच भी ख़त्म करवा दिया। बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान क्रिकेट अपने गर्दिश के किस दौर से गुजर रहा है। वो PSL में भले ही आपस में खेल कर तुर्रम खां बन रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से भी नीचे चला चुका है, और ये पाकिस्तान के पतन की कहानी को दर्शाता है। पाकिस्तान की वर्ल्ड क्रिकेट में आज हैसियत सिर्फ इस बात की है कि वो इंडिया के सामने जब खेलते हैं तो इंडियन फैंस नहीं चाहते कि इंडिया हारे, बस इतनी सी कहानी है। बाकी वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी क्रिकेट को लेकर एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, और ये बांग्लादेश वाली सीरीज में रहा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहला मैच 104 रनों से हराया, जो ठीक ठाक मार्जिन होता है, और सेकेंड टेस्ट मैच रिजवान की पूरी नौटंकी के बाद 78 रनों से हरा दिया। दोनों इनिंग में बांग्लादेश की बराबरी पाकिस्तान नहीं कर पाया। बांग्लादेश ने पहली पारी में 278 बनाए, पाकिस्तान 232 पर सिमट गया। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 390 बनाए, पाकिस्तान 358 पर सिमट गया। 78 रनों से बांग्लादेश ने मैच जीत लिया, और पाकिस्तान ने एक बार फिर से सरेंडर कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के दौर में पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में छोड़ो, एशिया में 5वें-6ठे नंबर पर है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर टीम है, इंडिया तो बात ही करना बेकार है, श्रीलंका इनसे बेहतर टीम है, बांग्लादेश इनसे बेहतर टीम दिखाई पड़ चुकी है। अब बची नेपाल। मैं दावा करता हूं नेपाल से भी 2 सीरीज करा दो, इनको पटक देंगे। वो 2-3 सीरीज में इनको आराम से पटक देंगे, और हर सीरीज में 1-2 मैच तो हराएंगे। मतलब प्रीमियम बॉलर, नंबर 1 बैट्समैन, ये सब खाली हवाबाजी के लिए, हवाबाजी के लिए। वो दौर निकल गया जब पाकिस्तान की टीम तगड़ी टीम हुआ करती थी। आप पाकिस्तान को देखो, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। चलो मैं आपको आखिरी 4 टेस्ट मैच दिखाता हूं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, इस बार 104 रन से, फिर 78 रन से।
ये एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में। व्हाइट वॉश हो जाना एक सीरीज का, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान ने बीते 2 सालों में 2 टेस्ट सीरीज की है और बार बार पाकिस्तान जो है उनको बेइज्जती होना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा है। एक टेस्ट मैच वो नहीं जीत पा रहे और उसके बाद जो मुंह से लड़ाई होती वो अलग है। रिजवान को जिस तरह से लिट्टन दास ने ठोका था कि 50 पैसा काट इसकी ओवर एक्टिंग का, मैच शुरू होते ओवर एक्टिंग शुरू आती है। आई थिंक ये सारी चीज़ें बताती है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अब धीरे धीरे गर्दिश के दौर में चला गया। मतलब पहले मुझे लगा था शायद T20 फॉर्मेट में नहीं, हालांकि पाकिस्तान अगर किसी फॉर्मेट में बेहतर कर सकता था वो T20 फॉर्मेट था, जो मुझे लगता था, क्योंकि PSL खेलते हैं तो शायद वहाँ थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ भी नहीं गए तो फिर कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर आप T20 फॉर्मेट में भी नहीं चल रहे हो तो टेस्ट में तो आपको प्रॉपर स्किल चाहिए होती है और वो स्किल पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान एक तो जिन बॉलर साथ खेल रहा है उनके प्रीमियम बॉलर घर बैठे घुइया छील रहे हैं। मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद, हसन अली, ये 3 गेंदबाज इनके पास मेन थे। पहली इनिंग में भी बांग्लादेश ने अच्छा किया था, अगर आप देखोगे लिट्टन दास ने शतक लगाया था, 126 रन ठोक दिए थे, बाकी सबके ठीक ठाक थे। लेकिन पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे, शान मसूद 21, बाबर आजम 68, पहली इनिंग में रिजवान फ्लॉप थे। फिर सेकेंड इनिंग में बांग्लादेश ने फिर अच्छा किया। अगर आप बांग्लादेश को देखोगे तो लिट्टन दास और मुशफिकुर रहीम, इन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त पारी खेली थी और उसका असर था कि वो 390 तक गए थे। खुर्रम शहजाद, हसन अली, साजिद खान थोड़ी कोशिश की, लेकिन लास्ट इनिंग में शान मसूद के अलावा सिर्फ थोड़ी सी कोशिश जो है रिजवान ने की, सलमान आगा ने की, और वो काफ़ी नहीं थी। बांग्लादेश के गेंदबाज बेहतर थे और उन गेंदबाजों ने मैच ख़त्म कर दिया। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तैजुल इस्लाम की, 6 विकेट निकाले उन्होंने और पाकिस्तान को सरेंडर करवा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा होगा भाई तुम काहे किंग, एक ज़माने में इन लोगों ने कहा था कौन टाइगर, अब वो कह रहे होंगे जी मेरे घंटे का किंग। बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। वर्ल्ड क्रिकेट में एक्साइटमेंट, एक बड़े क्रिकेटिंग नेशन का ख़त्म होना, आई थिंक इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग एज अ क्रिकेट फ़ैन कि क्रिकेट जो है वो मर गई है। और पाकिस्तानी क्रिकेट का मरना एशियन टीम में तो बोरियत पैदा करता है। पहले एशिया कप होती तो एक्साइटमेंट होती थी, अब मुकाबला रही नहीं गया। इंडिया का मुकाबला एक्चुअली 3-4 टीमों से, एक ऑस्ट्रेलिया से है, थोड़ा बहुत इंग्लैंड न्यूजीलैंड से है, साउथ अफ्रीका से, बस ख़त्म। इसके बाद जो टीमें बचती हैं वो कभी चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। दैट्स नॉट अ गुड साइन। और इंडियन क्रिकेट इतनी ऊपर जाती आ रही है तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट ठीक है, जो है सो है। बट पाकिस्तान के सरेंडर पर आप ये कहेंगे, कमेंट सेक्शन बताइए। तो जो आर्मी चीफ होते हैं वो आर्मी की बात करते हैं, आर्मी चीफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट पब्लिक में नहीं देते। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मैं भूगोल मिटा देंगे, इतिहास में क्या बोल रहे हैं आप। ये अगर किसी को बोलना है आप पॉलिटिशियन को बोलने दीजिए ना, उनका काम है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, हमें अच्छा लगता है रक्षा मंत्री बोले हम पीओके ले लेंगे, हम ये करेंगे, करिए साहब। रक्षा मंत्री तो रोज बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह तो लगभग दोहरा रहे हैं। भाई उनका काम है बोलना, अच्छी बात है, बोलिए आप। पर आर्मी चीफ को तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आर्मी चीफ जब कोई बात बोल, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है जी, आप पाकिस्तान को बीच में मत लाइएगा। पाकिस्तान एक जो है उसका एक अलग रोल है, पाकिस्तान लड़ाई थोड़ा ना कर रहा है। कहने का मतलब ये है डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है और डिप्लोमेसी से ही ये मसला हल होगा, ये लड़ाई से हल नहीं होगा। आप लड़ाई कर लीजिए जितनी और करनी है, आपका भी नुकसान होगा, अमेरिका का भी होगा, ईरान का भी होगा, वेस्ट एशिया का भी होगा, दुनिया का भी होगा। पाकिस्तान का नाम तो मैंने इसलिए लिया कि वो मध्यस्थता कर रहा, तो जो मध्यस्थ है वो अभी ऐसा लगता है कि निष्क्रिय से हो गए। हो सकता है कि चैनल हो रही बात जी। निष्क्रिय का क्या मतलब होता है? सॉरी, निष्क्रिय, इनएक्टिव, नहीं, पाकिस्तान इनएक्टिव नहीं है, पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, इस बात को आप समझिएगा। पर पाकिस्तान जो है एज अ मीडिएटर है, पाकिस्तान अपना जो बाकी रीजनल कंट्रीज हैं जैसे कि कतर हुआ, तुर्की हुआ, सऊदीज हुआ, उन सबके साथ बातचीत कर रहा है, उसकी डिप्लोमेसी चालू है, उसका रोल कंस्ट्रक्टिव है पाकिस्तान का। आप ये समझिएगा वेस्ट एशिया के अंदर, जब वेस्ट एशिया में फाइनली कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगा उसके अंदर पाकिस्तान का एक्टिव रोल होगा। पे खड़े हैं अमेरिका और ईरान, उसमें सिर्फ मीडिएटर है पाकिस्तान, उससे ज्यादा नहीं है, ये कह रहा हूं मैं आपसे। अब मीडिएशन चाहे वो चाइना से करें, चाहे वो ईरान से करें, अमेरिका से करें, देखिए आज पाकिस्तान के ताल्लुक इन सब कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, तो वो सबके साथ बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनके साथ भी एंगेज हैं, तो उनकी एंगेजमेंट पूरी चल रही है। तो तय होने वाली चीज ये है कि आप ईरान को अपना इक्वल का समझिए डिप्लोमेसी में,
आप पाकिस्तान की मदद लीजिए और एक बार फिर से जो है बातचीत शुरू करिए। सबसे आप इंपॉर्टेंट चीज पे बात करिए हरमुज के ऊपर। हरमुज को खोलना है। अब वो कह रहे हैं ईरानी कि आप अपना ब्लॉकेड हटा दीजिए, हम भी कमर्शियल ट्रैफिक जाने देंगे, पर अभी उसमें कुछ भी और भी मसले हैं। अगर हम ये मान के चले, जो आज दुनिया की बड़ी ताकतें मान रही हैं कि ईरान की सॉवरेनिटी है पर्शियन गल्फ के ऊपर, तो अमेरिका को पहले तो उनसे बात करनी है इस मसले के ऊपर। युद्ध का रास्ता जो है उसमें कुछ हासिल नहीं करेगा अमेरिका, तो उसको वहां। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा एक ऐसा डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। इस डॉक्यूमेंट से पता चला है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है, जिसमें पाकिस्तान की सेना का भी साथ है। डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रॉप साइट न्यूज, एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट ने पूरे साइफर का ओरिजिनल ड्राफ्ट और डिजिटल कॉपी दुनिया के सामने लीक कर दी है। शुरू से आपको बताते हैं क्या हुआ। अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए गिराया गया। तब इमरान खान ने एक जलसे में, एक जुलूस में, एक वो जो मीटिंग कर रहे थे पब्लिक मीटिंग, उसमें हवा में एक कागज लहराते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें हटाने के पीछे एक विदेशी साजिश है। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, हमें पता है, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं? पाकिस्तानी किरदार किसके कहने पे चल रहे हैं? हमारे पास जो सबूत है, हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं। जो वॉशिंगटन में मौजूद पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान ने इस्लामाबाद भेजा था। इसमें असद मजीद और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के टॉप अधिकारी डोनाल्ड लू के बीच हुई मीटिंग का जिक्र था। सरकार और आर्मी ने लंबे वक्त तक इसे झुटलाने की कोशिश की। इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत 10 साल के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया, ये इल्जाम लगाकर। लेकिन अब इसी डॉक्यूमेंट का पूरा कच्चा चिट्ठा लीक हो चुका है। अब इसमें हुआ क्या क्या वो समझते हैं। 7 मार्च 2022 को अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू की पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद से मुलाकात होती है। 8 मार्च 2022 यानी मीटिंग के ठीक अगले दिन पाकिस्तानी विपक्ष इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आता है। उसके बाद 27 मार्च 2022 को इमरान खान इस्लामाबाद की रैली में साइफर लहराते हैं, वो डॉक्यूमेंट लहराते हैं और विदेशी साजिश का आरोप लगाते हैं। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान को पीएम की कुर्सी से हटा दिया जाता है। कुछ समय बाद उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद अगले साल यानी अगस्त 2023 में अमेरिकी मीडिया द इंटरसेप्ट साइफर का ट्रांसक्रिप्ट पब्लिश कर देता है, जिससे इमरान खान ने जो दावा किया था वो सच साबित होने लगता है। इसके लगभग 3 साल बाद यानी मई 2026 को, यानी अभी कुछ ही दिन पहले, ड्रॉप साइट जैसे नए प्लेटफॉर्म इस मुद्दे को वापस सुर्खियों में लाते हैं और बताते हैं कि कैसे इमरान खान को हटाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन को हथियार भी बेचे, वो भी रशिया से लड़ने के लिए। अब जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है उसके अंदर क्या क्या है। इस लीक हुए साइफर में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी डोनाल्ड लू और अमेरिका के पाकिस्तान के एम्बेसडर अजद मजीद खान के बीच हुई एक सीक्रेट लंच मीटिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यह था कि डोनाल्ड लू ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान को धमकी दी कि रशिया यूक्रेन युद्ध पर इमरान खान का जो न्यूट्रल स्टैंड है वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। डोनाल्ड लू ने मीटिंग में साफ नाराजगी जताई कि जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तब ठीक उसी दिन इमरान खान मॉस्को में पुतिन के साथ क्यों बैठे थे। अमेरिका को पाकिस्तान का एग्रेसिवली न्यूट्रल रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमेरिकी अधिकारी ने बोला कि अगर इमरान खान के खिलाफ लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाता है तो वॉशिंगटन पाकिस्तान की सारी गलतियां माफ कर देगा, लेकिन अगर इमरान खान अपनी कुर्सी पर बने रहे तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह आइसोलेट कर दिया जाएगा। यह धमकी दी अमेरिका ने, किसको? पाकिस्तान को। इस खुलासे से साफ हो गया दोस्तों कि इमरान खान की सरकार का गिरना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी स्क्रिप्ट थी, साजिश थी। इस गुप्त बातचीत से यह भी पता चला कि अमेरिकी प्रशासन को पाकिस्तान के अंदर चल रही पल पल की राजनीतिक उथल पुथल की पूरी खबर थी। साथ